कि तुम नहीं जानती पन्ना, जिसके हाथ में हुकूमत है उसके सामने को सभी सर झुकाते हैं, इसीलिए तुम औरत हो, राजनीति की बातें क्या जानो तुम, बोल के वो कहता है बनबीर पन्ना से। फिर बनबीर, औरत हाँ, राजनीति की बातें भले ही ना जानती हो, लेकिन वो विश्वासघातक को कभी सहन नहीं कर सकती। अगर तुम ये राजनीति की बातें अगर औरत नहीं जानती, लेकिन वो विश्वासघातक की कभी सहन नहीं कर सकती, बोल के बोलती है पन्ना बनबीर को। बनबीर, हूँ, सहन नहीं कर सकती है तो क्या करेगी? रोती रहेगी। औरत इससे ज्यादा और क्या कर सकती है, बेचारी वह आंसू बहना मात्र जानता है, बोल के बनबीर कहता है पन्ना से। फिर पन्ना कहता है, याद रखो बनबीर, औरत के आंसू के समुद्र में सारा संसार ही डूब जाएगा। सीता के आंसू बहाने से लंका ये हो जाएगा, द्रौपदी के आंसू गिराने से सारे कौरव विनाश हो गए थे, और तुम अभी भी ये उदय सिंह को जो मारने के लिए जो कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ही भारी साबित होगा, बोल के वो कहने लगती है वो पन्ना बनबीर को। फिर बनबीर कहने लगता है कि अरे, उन पुराणों की औरतों की बात क्या कहती हो, वे तो रोना जानती थी, वे तो हमेशा रोना ही जानती थी वो औरत सब, और क्या कर सकती हैं? तुम भी अपने को सीता और द्रौपदी के समान मानती हो, तुम भी क्या अपने आप को सीता और द्रौपदी के समान मानती हो, बोल के बनबीर कहता है पन्ना से। मैं यह नहीं कहती कि एक बड़ी पवित्रता हूँ, पतिव्रता हूँ, लेकिन मैं यह कहती हूँ कि औरत का दुखना ठीक नहीं। तो मैं यह कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत बड़ी पतिव्रता नहीं, पतिव्रता मैं यह नहीं कह रही कि मैं एक बड़ी पतिव्रता नारी हूँ, लेकिन मैं यह भी कह रही हूँ कि ये औरत का जो दुखना, औरत को दुखाना, यानी कि औरत का रोना, अगर वो रोती है अंदर से, वो ठीक नहीं है। बनबीर, तुम्हारे उपदेशों में तंग आ गया मुझे। बनबीर कहता है, तुम्हारा उपदेश से मुझे तंग आ गया हूँ मैं, मुझे उपदेश देने की अभी हिम्मत क्या कर रहे हो, तुम एक दासी हो, चल हट डायन कहीं की, बोल के वो कहने लगता है बनबीर पन्ना से। फिर पन्ना कहते, बनबीर, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन उदय को बचाओ। संग्राम सिंह ने तुम्हारे प्रति कितने उपकार किए हैं, स्वामी को एक बार याद करो। तो पन्ना कहती है कि तुम अभी उदय सिंह को बचाना तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि तुम इस राज परिवार का नमक खाए हो, लेकिन अभी तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम उनके खिलाफ विश्वासघातक कर रहे हो। जो स्वामी भक्ति में जो राजा संग्राम सिंह तुम्हारे प्रति जो इतना बहुत ही ये दया दिखाए थे, लेकिन तुम अभी वो दया का वो हकदार नहीं हो, तुम उनके कुल के चिराग जो उदय सिंह को मारने के लिए अभी आके यहाँ पे खड़े हुए हो, तो इसीलिए तुमको अपने जो ये संग्राम सिंह का ये नमक, जो संग्राम सिंह के जो नमक खाए उसका नमक हलाल करना चाहिए, लेकिन तुम अभी विपरीत दिशा में जा रहे हो। वो उनका जो बेटा, संग्राम सिंह का बेटा उदय सिंह को मारने के लिए तुम, और इस साम्राज्य के राजा बनने के लिए तुम जो कर रहे हो, ये सब गलत है, बोल के वो कहती है पन्ना बनबीर को। स्वामी को एक बार याद करो, बोल के वो कहती है पन्ना बनबीर को। फिर बनबीर कहता है कि उपकार किए हो, उपकार तो बे तो हमको अपना सेवक बनाए हुए हैं, आज मैं स्वामी बन गया हूँ, यह सब अपनी ताकत के बल पर ही हुआ है। यह कहकर वह आगे बढ़ता है। पन्ना उससे रोकने की कोशिश करती है। पन्ना अभी वो बनबीर को रोकने के लिए कोशिश करती है, यह उसे ढकेलकर बनबीर आगे ही बढ़ता है। बालने में उदय की पोशाक में सोने वाले पन्ना के बेटे को उदय की समझकर उस पर तलवार चलाता है। उस बच्चे के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर अभी वो जो पालने में जो उदय सिंह को वो समझ के वो पन्ना का लड़का को मारने के लिए वो
आगे अपना ये तलवार निकालता है और बच्चे के ऊपर वो आ, हमला करता है, तो उससे वो बच्चा दो टुकड़े हो जाता है, बच्चे का दो टुकड़े हो जा कर देता है वो बनबीर, यानी कि वो पन्ना का बेटा को दो टुकड़े कर देता है। फिर बनबीर अट्टहास्य करते रास्ते का कांटा दूर हो गया। फिर वो बहुत ही खिल्ली उड़ाते अट्टहास्य यानी कि लाफ करता है, और फिर पन्ना को बोलते हैं कि अभी मेरे रास्ते का कांटा दूर हो गया, वो अभी उदय सिंह मर गया। पन्ना तुम अब अपने भाग्य पर रहो। फिर अभी वो पन्ना को कहता है बनबीर कि तुम अभी अपने भाग्य पर रहो, अब मैं चला। तेजी से वो चला जाता है। फिर मैं अभी चला, अभी मैं तुम्हें अपना रास्ता का कांटा भी निकाल चुका हूँ, तो अभी मुझे इस राज्य का राजा बनना है, तो मैं अभी चला, बोल के वो कह के चला जाता है। फिर पन्ना दौड़कर पालने के समीप पहुंच जाती है। बच्चे का मुंह चूमते हुए, बेटा तुमने अपनी जान देकर अपनी स्वामी को बचाया है। तो फिर वो जो अपना बेटा को वो पकड़ के और चूमने लगती है, और वो कहती है कि तुम अपना जान देकर तुम अपने जो स्वामी था, स्वामी को बचाया है, रो पड़ती है। फिर वो संभल जाती है, और फिर अपने जो तारे की भांति वो चमकती है, हमेशा तुम हमेशा याद किए जाओगे, इस इतिहास में तुम अमर रहोगे, बोल के वो अपने बेटे को आशीष देती है। और प्रभु चमकते हमेशा तुमको सभी याद करेंगे, और सभी याद किए जाओगे, और प्रभु बच गया है। यानी कि जो ये मेवाड़ के जो राजा उत्तराधिकारी है, वो उदय सिंह अभी बच गया है। तो अभी मेरा स्वामी बड़ा होकर उस दुष्ट को मारेगा, और फिर मेरा स्वामी चिल्लाती रहती है। फिर वो इतना ही उसका स्टोरी। फिर अभी पन्ना के बेटा मर जाता है, और वो स्वामी भक्त तुम अभी निभाए हो, तो अभी तुमको सभी चमक के सितारे के भांति तुमको सभी याद करेंगे, बोल के वो पन्ना अपना बेटा को रो रो कर बोलती है। तो ये था अ, पन्ना, भाई पन्ना की त्याग का ये स्टोरी।